अवधु सो जोगी गुरु मेरा, जो या पद का करे निबेरा, सो जोगी गुरु मेरा। सत साहिब साधो भाई सभी को राम राम। एक बार कबीर साहब अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। धर्मदास जी आकर उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं, साहेब आज कुटिया के बाहर एक परम प्रतापी अवधूत योगी पधारे हैं। वे चक्रों, कुंडलिनी और वेदों के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता प्रतीत होते हैं, परंतु उनके मन में आपकी उलटवासियों को लेकर गहरा संशय है। वे इस पद का यथार्थ निर्णय करना चाहते हैं। कबीर साहिब ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि ठीक है, धर्मदास सत्य के खोजी का सदा स्वागत है। जो भ्रम की भूल भुलैया में फंसा है उसे शब्द के प्रकाश से ही मार्ग दिखाया जा सकता है। उस अवधूत योगी को आदर सहित भीतर ले आओ। आज इस घट ब्रह्मांड का सारा भेद खोल दिया जाएगा। अवधूत योगी जी अंदर आते हैं। उनकी जटाएं विशाल थी, शरीर पर भस्म लगी हुई, हाथ में चिमटा। वे साहिब को प्रणाम करते हैं, परंतु उनके मुख पर थोड़ा सा ज्ञान का अभिमान था। वो अंदर आते ही कहते हैं, गोरख जगाओ अलख निरंजन। हे कबीर, मैंने काशी की गलियों में आपके विलक्षण पद की गूंज सुनी, जो सामान्य बुद्धि को चकरा देती है। लेकिन आपकी वाणी ऐसी है जो उलट प्रतीत होती है। आप जो कहते हो वो भेद कुछ उल्टा है। आप लगता है ज्ञान को ठीक से समझ नहीं पाए। कबीर साहिब ने कहा, सही कहा अवधूत जी, हम ज्ञान को ठीक से समझ नहीं पाए। लेकिन आपने ऐसा क्या ज्ञान सुन लिया हमारा जिससे आप भ्रम में पड़ गए? आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, आप अवधूत हैं, फिर आप दुविधा और भ्रम में क्यों? अवधूत योगी जी कहते हैं कि नहीं, हम दुविधा में नहीं हैं। हम तो आपको ये बताने आए हैं कि जिस प्रकार का आप ज्ञान लोगों को बताते हैं, हमें लगा कि आप दुविधा में हैं, इसलिए हम आपकी दुविधा दूर करने आए हैं। कबीर साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यदि आप हमारी दुविधा दूर करने आए हैं, फिर तो आप हमारे गुरु समान हुए, क्योंकि केवल गुरु ही दुविधा दूर कर सकता है और मैं आपका शिष्य हुआ। अवधू सो जोगी गुरु मेरा, या पद का करे निबेरा, सो जोगी गुरु मेरा। कि हे अवधूत, वो मेरा गुरु है जो मेरे इस पद का, मेरे इस संशय का निवारण कर दे। अवधूत योगी ने पूछा कि कौन सा संशय? बताइए, किसका निवारण करना है? कबीर साहिब कहते हैं, तरवर एक मूल बिन ठाडा, बिन फूले फल लागे, शाखा पत्र नहीं कछुआ के, अष्ट कमल दल गाजे। कि ऐसा कौन सा वृक्ष है, तरवर है, जो बिना किसी जड़, बिना किसी मूल के खड़ा है, बिना फूल खिले ही उसमें फल लग जाते हैं, और जिसकी कोई शाखा या पत्ता तक नहीं, फिर भी उसके 8 कमलों के जो दल हैं वो गर्जना कर रहे हैं। यदि आप तत्वदर्शी हैं तो इस उलटवासी का 2 टूक में निर्णय कर दीजिए, निवारण कर दीजिए। तो अवधूत जी कहते हैं कि कबीर, यही तो मैं कह रहा हूं कि तुम जो ज्ञान बताते हो वो ज्ञान बड़ा ही उल्टा पुल्टा है। तुम्हें स्वयं ही समझ नहीं। अरे इतनी मूल बात भी नहीं जानते हो कि बिना मूल के वृक्ष हो ही नहीं सकता, और तुम कहते हो कि बिना मूल के वृक्ष खड़ा हुआ है। फिर कहते हो कि बिना फूल के फल लग गया। अरे बिना फूल के कभी फल लगता है? और वृक्ष है तो उसके शाखा तो होंगी ही होंगी। ठीक है, पत्ते पतझड़ में झड़ जाते हैं, लेकिन शाखाएं तो होंगी ही। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ना मूल है ना शाखाएं हैं, और फल भी लग रहा है वो भी बिना फूल के। अरे जब जड़ ही नहीं है तो पोषण कहां से होगा? तो कबीर साहिब कहते हैं कि भगवान, हमें तो यही ज्ञान है और हमने तो इसका अनुभव भी किया है। अब योगी जी थोड़ा सा चौकन्ने हो गए और वो बोले कि ऐसा क्या है कि जिसका अनुभव हमने नहीं किया और तुमने ऐसे ज्ञान का अनुभव कर लिया? तो कबीर साहिब कहते हैं कि हे अवधूत जी, कान खोलकर सुनिए। आप जिस जटा, भस्म और चिमटे को लेकर वनों में भटक रहे हो, ये तो केवल बाहर का भेष है। जो इस आंतरिक पद का सच्चा निर्णय कर दे वही योगी मेरा गुरु हो सकता है। आप तो इसका निर्णय नहीं कर सकते। मैं उसका शिष्य बनने को तैयार हूं।
लेकिन आप तो इस पद का निर्णय नहीं कर पाए। मैंने तो आपको गुरु भी माना, फिर भी आप नहीं कर पाए। तो अब बताइए मैं क्या करूं? तो योगी जी कहते हैं कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो फिर तुम ही इसका भेद खोलो और बताओ कि इसका क्या अर्थ हुआ। कबीर साहिब कहते हैं, मूल बिन ठाड़ा तरुवर। ये तरुवर और कुछ नहीं, ये वृक्ष है हमारा, ये मानव शरीर, और इसके भीतर की शुद्ध चैतन्य आत्मा है। संसार के वृक्ष नीचे जड़ और ऊपर शाखा वाले होते हैं, परंतु ये ब्रह्मांडीय ये जो वृक्ष है ये उल्टा वृक्ष है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, यानी कि शाखाएं नीचे की तरफ और जड़ इसकी ऊपर की तरफ। ऊपर परमात्मा रूपी मूल से शक्ति पाकर बिना किसी भौतिक सहारे के इस पिंड में खड़ा हुआ है। इसका कोई सहारा नहीं है, लेकिन फिर भी यह खड़ा है। बताइए पृथ्वी किसके सहारे पर खड़ी है? पृथ्वी तो किसी सहारे पर नहीं दिखती, इस ब्रह्मांड में फिर भी खड़ी हुई है। सारे ग्रह नक्षत्र खड़े हुए हैं बिना किसी सहारे के। इसीलिए हमने कहा मूल बिन ठाड़ा तरुवर। इसके बाद साहिब कहने लगे कि बिन फूले फल लागे, अर्थात संसार में पहले साधना का फूल खिलता है, फिर सिद्धि का फल मिलता है, परंतु जब सतगुरु की कृपा होती है तो सूरत सीधे शब्द से जुड़ती है, तो बिना किसी कठिन हठ योग के या क्रिया कांड के सीधे परमानंद रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। फूल की जरूरत ही नहीं। फूल क्या है? चक्र है। आप इन्हीं चक्रों को तो जागृत करते हैं। आपने अपने सातों चक्र जागृत किए, आपने सारी विधियां अपनाई, हठ योग किया, सारा सब कुछ तंत्र मंत्र जितना कर सकते थे आपने किया। लेकिन सतगुरु का जो नाम है, सतगुरु के दिए नाम से कोई भी चक्र जागृत करने की जरूरत नहीं होती, और सहज भाव में ही उस परमानंद रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। शाखा पत्र नहीं कछु याके, अर्थात इस परम पद में ना कोई सांसारिक मोह की शाखा होती है, ना ही विकार रूपी पत्ते होते हैं। वहां तो केवल शुद्ध प्रकाश है, जहां अष्ट कमल दल गाजे, अर्थात मूलाधार से लेकर सहस्रार तक के आठों चक्र दिव्य नाद से गूंज उठते हैं, अर्थात वे स्वतः ही खुल जाते हैं। खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वे अपने आप सब कुछ खुल जाता है। तो ये सतगुरु के नाम का प्रताप है। इसके बाद धर्मदास जी कहते हैं कि धन्य हो साहेब आप। अब अगला जो गहरा रहस्य था, अब उसकी तरफ चलते हैं कि चढ़ तरवर दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। अब तरवर तो आपको समझ में आ गया होगा कि वृक्ष किसको बोला गया? इस शरीर को। अब क्या कहते हैं? चढ़ तरवर दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। चेला रहा सो चुन चुन खाया, गुरु निरंतर खेला। बिन करताल पखावज बाजे, बिन रसना गुन गावे। गावन हार के रूप न रेखा, सतगुरु मिले बतावे। साहिब, इस वृक्ष पर बैठे दो पक्षी कौन हैं? और बिना करताल तथा बिना पखावज के कौन सा संगीत बज रहा है? बताइए। अब यहां पर कौन? योगी जी पूछ रहे हैं। कबीर साहब का जो उल्टा ज्ञान था, उलटबासी थी, अब योगी जी उल्ट पुल्ट सवाल पूछ रहे हैं, तो कबीर साहब भी उसका उत्तर वैसे ही दे रहे हैं। और क्या कहते हैं कि यह जीव और शिव का पूरा भेद है इसके अंदर। क्या बोले कि एक गुरु एक चेला। इस देह रूपी तरवर पे दो पक्षी बैठे हुए हैं। एक जीवात्मा है जिसे चेला कहा गया है, और दूसरा है परमात्मा या सतगुरु का अंश गुरु। जो सतगुरु का अंश है वो गुरु, वो दोनों बैठे हुए हैं। चेला चुन चुन खाया, इसका अर्थ है कि ये जीव संसार के पाप पुण्य सुख दुख वासनाओं के फलों को चुन चुन कर खाता है और कर्मों के जाल में बंधता जाता है। परंतु जो गुरु पक्षी है वो इन भोगों से सर्वथा अलिप्त रहकर साक्षी भाव में निरंतर खेलता है। वो आनंद स्वरूप है, अर्थात वो इस पाप पुण्य में नहीं फंसता, वो सुख दुख में नहीं फंसता, वो वासनाओं के फलों को नहीं खाता, वो साक्षी भाव में रहता है।
जो साक्षी भाव में रहता है वो गुरु है, और जो इन वासनाओं को खाता है वो चेला। अब यदि चेले को गुरु के समान होना है तो उसे ये सारी चीजें छोड़नी होगी। अगर वो ये सारी चीजें नहीं छोड़ेगा तो वो चेला का चेला ही रह जाएगा। जब वो गुरु के समान हो जाएगा तो वो मुक्त हो जाता है, लेकिन यदि वो गुरु के समान नहीं हुआ तो चेला ही रह गया। चेला किसे कहते हैं? चेला वो है जो अज्ञानी है, जो ज्ञान ग्रहण करने आया है। और गुरु कौन है? जो ज्ञानी है, जो ज्ञान देता है। तो यदि चेला ज्ञानी नहीं हुआ तो गुरु नहीं बन पाएगा, वो अज्ञानी ही रह गया। इसीलिए साहिब ने कहा कि वो चेला है। गुरु निरंतर खेलता है, लेकिन चेला जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है, बंध जाता है। परमात्मा को देखते हो ना आप, जानते हो ना परमात्मा कहाँ है? कहाँ है परमात्मा? आपके अंदर। लेकिन ढूंढते कहाँ हो? बाहर। तो बाहर ढूंढने में कैसे मिलेगा? क्या बाहर नहीं है? है। वो तो अंदर भी है, वो बाहर भी है। क्या सबरी को नहीं मिला, या मीरा को नहीं मिला, या ध्रुव को नहीं मिला, या प्रहलाद को नहीं मिला? किसे नहीं मिला? जिसने बाहर ढूंढा उसको बाहर ढूंढने पर भी मिला, लेकिन वो केवल मिला। बाहर ढूंढने पे वो केवल मिला, लेकिन उससे मुक्ति नहीं हुई। उसके मिलने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। उससे मिलने के लिए कुछ शर्त होती हैं, कुछ नियम होते हैं। और वो शर्त क्या है? वो शर्त है सच्चा प्रेम। यदि आप दादू बनोगे तो कबीर साहिब आकर मिलेंगे। यदि आप नानक जी बनोगे तो कबीर साहिब आकर जरूर मिलेंगे, जैसे दादू जी को बूढ़े बाबा के रूप में मिले। अगर आप गरीबदास बनोगे तो भी कबीर साहिब आकर मिलेंगे। अगर आप मंसूर बनोगे तो सम सतबरेज के रूप में वो आकर मिलेंगे। वो आते हैं, वो मिलते हैं, क्योंकि आप उनको देखना चाहते हैं। जब आप देखना चाहते हैं तो वो दिखते हैं। आप प्राप्त करना चाहते हो तो वो मिलते हैं। लेकिन क्या उससे मुक्ति हुई? नहीं, उससे मुक्ति नहीं होती। गरीबदास महाराज को यहीं पर छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। दादू साहिब को ज्ञान देकर यहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। नानक जी को भी यहीं पर छोड़ के सचखंड दिखाने के बाद और फिर अंतर्ध्यान हो गए। और सतगुरु सम सतबरेज प्रेम का वो प्याला पिलाकर मंसूर को और अंतर्ध्यान हो गए। और मंसूर ने फिर अपनी कमाई करी, नाम की कमाई, प्रेम की कमाई, तब जाके मुक्ति मिलती है। लेकिन वो प्राप्त करने के लिए जो शर्त है, वो शर्त क्या है? वो शर्त है आपका मन निर्मल होना चाहिए। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यदि आपका मन निर्मल है तो आपको भगवान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं आपके पीछे भागेंगे। हरि स्वयं आपका सुमरन करते हुए आपके पीछे भागेंगे। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई परमात्मा हमेशा सच्चे भक्तों के पीछे भागता है, लेकिन सच्चे तो बनो। यदि मन ही निर्मल नहीं हुआ तो कैसे बात बनेगी? एक जो फिल्म थी, कौन सी, 3 इडियट, उसमें क्या कहते हैं? कामयाबी के पीछे मत भागो, इतनी मेहनत करो कि कामयाबी झक मार के आपके पीछे आए। बस यही चीज भक्ति मार्ग में भी है। कबीर साहिब भी यही कहते हैं कि मन को ऐसा निर्मल कर लो कि परमात्मा स्वयं आपके पीछे आए। परमात्मा स्वयं आपका सुमरन करते करते आपके पीछे दौड़ा चला आए। वो मिल जाएगा। लेकिन मुक्ति कैसे होगी? केवल उसके मिलने से मुक्ति नहीं हो जाती। वो तो सबको मिलता है। वो तो आपको अब भी मिला हुआ है, बस आप उसे देख नहीं पा रहे हो। लेकिन मुक्ति होगी ज्ञान से। मुक्ति होगी केवल और केवल ज्ञान से। भक्ति मार्ग वो भी अंत में ज्ञान पर जाके रुकता है। योग मार्ग भी अंत में ज्ञान पर ही जाके रुकता है। धर्म का मार्ग वो भी ज्ञान पर ही जाके रुकता है। कोई भी मार्ग ले लीजिए, सहज योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, हर चीज अंत में जाके ज्ञान पे रुकती है। तो हे योगी जी, इस भेद को समझिए कि बिना ज्ञान के बात नहीं बनेगी।
आपने केवल ये चिमटा उठा लिया, भेष बना लिया। आपने बहुत कुछ ज्ञान तो अर्जित किया है, लेकिन वो ज्ञान अभी तक आप अर्जित नहीं कर पाए जिसे तत्व ज्ञान कहते हैं। साहेब कहते हैं, बिन करताल पखावज बाजे, कि जब साधक की सुरत इन दोनों पक्षियों के भेद को समझकर भीतर उतरती है। कौन से दोनों पक्षी? गुरु और शिष्य। जब सुरत इनको दोनों को समझ जाती है कि गुरु कौन है जो ज्ञान दे रहा है, शिष्य कौन है जो ज्ञान ग्रहण कर रहा है, जब इस भेद को उतर के अपने हृदय में उतार के और सुरत अंदर उतरती है, तो उसे बिना किसी भौतिक वाद्य यंत्र के करताल या पखावज के दिव्य अनहद नाद सुनाई देते हैं। आप में से बहुत से ऐसे भगत जी हैं जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है और उनका अनहद खुला है। ये परमात्मा की असीम कृपा है आपके ऊपर, जिसका अनहद खुल गया है। और जिन भगत जियों का अनहद नहीं खुला है, आप समझिए कि आपको थोड़ी मेहनत और करनी है। आपको अपने भाव जो है वो और दृढ़ करना है, परमात्मा से प्रेम और दृढ़ करना है, क्योंकि ये जो नाद है ये सबको सुनाई देता है, ये सबके अंदर है। बस इसे जान वही पाता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है और जो परमात्मा को सच्चे हृदय से जानना चाहता है, उसके साथ एक होना चाहता है, जो उससे प्रेम करता है। फिर उसको ये अनहद नाद सुनाई देना शुरू हो जाता है। किसी को कम सुनता है, किसी को ज़्यादा सुनता है, लेकिन सुनाई देना शुरू हो जाता है। वहाँ उसे सुनने के लिए, बोलने के लिए किसी जीव की आवश्यकता नहीं होती। आत्मा बिना बोले ही परमात्मा के गुणों का गान करने लगती है और तब ये अनहद नाद प्रकट होता है। और वही अनहद नाद जिसे आप अपने कानों से बाहर से नहीं अंदर सुनते हो, जो आपके कपाल के ऊपर से आता है, किसी के दाएं कान की तरफ, किसी के बाएं कान की तरफ। साहिब कहते हैं उसका रूप रेख नहीं है। उस गाने वाले को, अर्थात जो गाने वाला कौन है, वो परम पुरुष, वो परमात्मा, उसका कोई भौतिक रूप नहीं और ना ही उसकी कोई रेखा है। इस गुप्त रहस्य को केवल वही जान सकता है जिसे कोई पूर्ण तत्वदर्शी सतगुरु मिल गया हो, अन्यथा इसे नहीं जान पाते। तो अवधूत योगी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे कबीर साहेब, आपकी व्याख्या तर्कों को काट रही है। जो तर्क हैं उन्हें काट रही है। तर्क से ज्ञान मिलता है। कबीर साहेब बोले, तर्क से ज्ञान मिलता है, लेकिन वो ज्ञान केवल स्थूल ज्ञान होता है, अनुभव ज्ञान नहीं। उन तर्कों के आधार पर अनुभव ज्ञान किया जाता है। आप तर्क करते हैं कि आप सो रहे हैं, लेकिन फिर आप तर्क करते हैं कि सोते हुए भी मेरी सांसों को कौन चला रहा है। आप तर्क करते हैं इस संसार को कौन रच रहा है। आप तर्क करते हैं कि मेरा ही स्वप्न मेरे ही वश में नहीं है। आप तर्क करते हैं स्वप्न की भांति ये संसार भी मेरे वश में नहीं है, तो ये किसी और के वश में है। वो कौन है? तो इस भेद को अब आप जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने पहले तर्क किया। और ये जरूरी तो नहीं कि जो तर्क आपने किया वो तर्क ही सत्य हो, क्योंकि परमात्मा तो मन, इंद्री, बुद्धि इन सभी की पहुंच से परे है। अब साहिब कहते हैं, गगन मंडल में उर्दमुख कुइया, जहां अमी को वासा, सगुरा होए सो भर भर पीवे, निगुरा जाए पियासा। शून्य शिखर पर गैया बियानी, धरती छीर जमाया, माखन रहा सो संतन खाया, छाछ जगत भरमाया। क्या कहा? आकाश यानी गगन मंडल कि भला आकाश में उल्टे मुख वाला कुआं कैसे हो सकता है, और यह शून्य शिखर पर गाय के ब्याने का अर्थात बच्चा देने की क्या पहेली है। कबीर साहिब कहते हैं, हे अवधूत जी, हठ योग के प्राणायाम से तुम जिस अमृत को जीव उलटकर तालू में ढूंढते हो, यह असली अमृत नहीं है। जीव उलटकर खेचरी मुद्रा लगा के और तालू में ढूंढते हो कि वहां से बूंद गिरेगी। उर्दमुख कुइयां हमारे मस्तक के भीतर है। शून्य आकाश गगन मंडल में है, एक दिव्य स्थान है जिसे दसम द्वार भी कहते हैं। यह एक ऐसा कुआं है जिसका मुख नीचे की ओर, अर्थात ऊर्ध्वमुख, नीचे की ओर इसका मुख खुलता है।
जहां से निरंतर नाम का अमृत रस टपकता है। अर्थात जो आपको ये अनहद नाद सुनाई दे रहा है, ये आप लोगों को भगत जियों जो अनहद नाद सुनाई दे रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वो अमृत है जो निरंतर चलता रहता है। धीरे धीरे आपको आगे चलोगे तो नाम की धुन सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या कहते हैं साहेब? साहेब कहते हैं सगुरे और निगरों की बात, कि जिसके पास पूर्ण सतगुरु की दीक्षा और नाम की चाबी है वो सगुरा है, अर्थात गुरु वाला। और जो निगुरा होता है वो कौन होता है? जो गुरु विहीन है। जो सगुरा है वो तो उस अमृत रस को भर भर कर पीता है और अमर हो जाता है। किस रस को? नाम के रस को। नाम के रस को भर भर के पीता है, यानी कि दिल खोल के उसका सुमरन करता है, प्रेम में डूब जाता है उस मालिक के और अमर हो जाता है। परंतु जो गुरु विहीन है वो बाहर के तीर्थों कर्म कांडों में मरुस्थल में भटकता हुआ प्यासा ही मर जाता है। ये तीर्थ कर्म कांड क्या है? मरुस्थल ही तो है, रेगिस्तान ही तो है। शून्य शिखर पर गैया बियानी, इसका अर्थ है कि शून्य शिखर अर्थात गगन मंडल त्रिकुटी के पार का जो स्थान है, वहां जब साधक की सुरत रूपी गैया पहुंचती है तो वहां दिव्य ज्ञान का प्राकट्य होता है। वो ज्ञान का प्रकट होना ही है गैया का बयाना, अर्थात इस सूरत का बयाना। इसका प्रभाव संपूर्ण शरीर, धरती और इंद्रियों की पूरे छोर तक जाता है। अब बात आती है क्या? इसका दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है कि जो सुरत है हमारी, ये सुरत जब ज्ञान प्रकट करती है तो ज्ञान प्रकट करती है तो ये जितना संसार है ये संसार लुप्त हो जाता है। लेकिन जब माया, अब यहां दूसरा भेद समझो कि इसी के दो भेद हैं। दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद है माया का, कि माया रूपी गाय क्या करेगी? ब्याती है। ब्याती है कैसे? बच्चा देती है। बच्चा क्या है माया का? ये सारा संसार। ये सारा संसार किससे प्रकट हुआ, किससे उत्पन्न हुआ? माया से ही तो हुआ है। ये माया ही तो है सब कुछ, और तो कुछ नहीं है। और जब ये माया का संसार रचा जाता है तो उसके बाद क्या कहते हैं कबीर साहेब? माखन और छाछ की बात करते हैं कि माखन रहा सो संतन खाया, छाछ जगत भर माया। कि ये सारा संसार अब पैदा हो गया। अब इस संसार में जो माखन है, संतों ने क्या किया? साधना के माध्यम से इस संसार को मथा और इस संसार से जो ज्ञान का सार था, जो सार तत्व था, उस सार तत्व को निचोड़ लिया, वो माखन निकाल लिया और उसे ग्रहण कर लिया। यानी कि जो संसार में जो सत्य है उस सत्य को तो निकाल के संतों ने खा लिया। और ये बाकी संसार किसके पीछे है? संसार के अज्ञानी लोग केवल छाछ को, यानी बाहरी ढोंग, पाखंड, वाद विवाद, जितने लोभ मोह अहंकार और जो सांसारिक माया के भोग हैं, इनको ही भोगने में भ्रम में पड़ के और भटक रहे हैं। ये भेद है यहां पर साहिब जो बताना चाह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? फिर बताते हैं मार्गहीन का और पूर्ण पुरुषोत्तम की बात। क्या कहते हैं साहेब? साहेब कहते हैं पंछी को खोज मीन को मार्ग, कहें कबीर दो भारी, अपरंपार पार पुरुषोत्तम मूर्त की बलिहारी। कि हे धर्मदास जी, इस मार्ग की सूक्ष्मता को आप भी समझिए और हे योगी जी आप भी समझो कि जैसे आकाश में उड़ते हुए पंछी के पैरों के निशान नहीं खोजे जा सकते, पंछी को खोज और मीन को मार्ग, और जल में तैरती हुई मछली, उस मछली का कोई स्थायी मार्ग नहीं होता, क्योंकि मछली जहां से जाती है वो पीछे मार्ग नहीं छोड़ के जाती। ठीक उसी प्रकार इस आंतरिक शब्द मार्ग की गति भी अत्यंत सूक्ष्म है और अगम्य है, ये मार्ग नहीं जाना जा सकता।
जब मनुष्य कहीं से चलता है तो बार बार जब आता जाता है तो वहां पर निशान पड़ जाते हैं। चींटियां भी जहां से आती जाती है तो वहां की भूमि एकदम साफ हो जाती है, रास्ता दिखाई देता है। लेकिन मछली जब जल में जाती है, तैरती है, उसके पीछे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता कि ये मछली कहां से तैर कर गई। और ना ही आकाश में विचरण करते हुए पक्षी का खोज पता लगता है। इसी प्रकार इस आंतरिक जो शब्द है, उस शब्द का भी मार्ग ऐसा ही है। ये साधना बुद्धि के तर्कों से नहीं बल्कि पूर्ण शरणागति से होती है। वो परम पुरुषोत्तम परमात्मा अपरंपार है जो काल और माया के पार निवास करता है। कबीर साहिब कहते हैं, यदि मैं उस सतगुरु की अकाल मूरत पर, जो सतगुरु है उसकी अकाल मूरत, अकाल क्यों कहा कि काल से परे है, उस सतगुरु की अकाल मूरत पर बार बार बलिहारी जाता हूं जिन्होंने इस गुप्त मार्ग का प्रत्यक्ष दीदार करा दिया। तो अवधूत योगी जी सतगुरु कबीर साहिब के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि आपको जिन सतगुरु ने दीदार कराया है, अब कृपया करके आप भी हमें उसका भेद बता दीजिए, उसका दीदार करा दीजिए। कबीर साहिब कहते हैं, हे अवधूत, हे धर्मदास, तुम भी सुनो। अब मैं तुम्हें उस परम तत्व का वो मर्म समझाता हूं जहां जाकर वाणी मौन हो जाती है, बुद्धि हार मान लेती है और केवल साक्षात अनुभव ही शेष रह जाता है। इस सत्य को समझने के लिए ध्यान दो। ऐसा लो तत ऐसा लो। क्या कहते हैं साहिब कि ऐसा लो तत ऐसा लो, मैं कही विधि कथो गंभीरा लो। बाहर कहो तो सतगुरु लाजे, भीतर कहो तो झूठा लो। बाहर भीतर सकल निरंतर, गुरु प्रतापे दीठा लो। धर्मदास जी कहते हैं, हे साहिब, इस गंभीर वाणी की प्रथम पंक्ति तो हृदय को झकझोर रही है। भला वो कैसा तत्व है जिसे कहने में साक्षात कबीर साहिब भी कह रहे हैं कि मैं किस विधि से इसका वखान करूं। कबीर साहिब कहते हैं, धर्मदास, वो परम तत्व इतना अगाध है, गंभीर है और विलक्षण है कि उसे संसार की किसी भाषा, किसी उपमा या किसी शास्त्र के शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। जब मैं उसे वाणी से प्रकट करने की चेष्टा करता हूं तो वो छोटा प्रतीत होने लगता है। बाहर कहो तो सतगुरु लाजे। यदि मैं कहता हूं कि परमात्मा केवल बाहर किसी सातवें आसमान पर मूर्तियों में आकाश में बैठा है, तो मेरे सतगुरु के ज्ञान को लज्जा आती है, क्योंकि गुरु का ज्ञान कहता है कि वे तो घट घटवासी है। और भीतर कहां तो झूठा लो। यदि मैं कहूं कि वो केवल शरीर के भीतर ही सीमित है तो मैं झूठा ठहरता हूं, क्योंकि वह तो इस संपूर्ण दृश्यमान जगत के कण कण में है, चराचर में समाया हुआ है, वह असीम है। ये कभी ना समझना कि वो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि यदि वो तुम्हारे अंदर है तो क्या वो सिर्फ तुम्हारे ही अंदर है? क्या वो दूसरों के अंदर नहीं? और यदि वो दूसरों के अंदर भी है तो बताइए, क्या वो सर्वव्यापी नहीं हुआ? और यदि वो सर्वव्यापी है तो तुम किससे नफरत करते हो? हे योगी जी, आप बताइए, आप किसको ऊंचा देखते हो और किसे नीचा देखते हो? आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन किसके सामने कर रहे हो? वो परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो सब कुछ देखता है। क्या उसे नहीं पता कि आप कितने ज्ञानी हो और कितने नहीं हो? यदि वो परमात्मा आपके अंदर है, क्या वो मेरे अंदर नहीं है या धर्मदास जी के अंदर नहीं है? फिर आप ये ज्ञान का प्रदर्शन किसको कर रहे थे? कबीर साहिब कहते हैं, गुरु प्रतापे दीठा लो। और इस पहेली का समाधान क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि जब सतगुरु की पूर्ण कृपा होती है तो गुरु प्रताप का उदय होता है, और सतगुरु के प्रताप और मेहर से तब साधक को यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि वो परम तत्व बाहर भीतर सकल निरंतर है। अर्थात वो भीतर भी वही है, बाहर भी वही है, और दोनों के बीच में अटूट रूप से निरंतर व्याप्त है। जैसे आपकी सांसें हैं, आपकी सांसें अंदर भी हैं, आपकी सांसें बाहर भी हैं, आपकी सांसें कभी टूटती नहीं है, वो निरंतर होती हैं, लगातार होती है, कहीं भी आपकी श्वास टूटती नहीं है। जब आप श्वास नहीं ले रहे होते हो तब भी आपके अंदर श्वासें होती हैं। जब आप पूरी श्वास बाहर छोड़ देते हो वास्तव में तब भी आपके अंदर श्वास होती है, वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं आती। साहिब कहते हैं फिर अगम अगोचर की बात। अवधूत योगी जी पूछते हैं, हे गुरुदेव,
मैं आपको गुरु मानता हूं क्योंकि आपने मुझे यह ज्ञान दिया। तो हे गुरुदेव, जिसे ना तो वेद पूरे तरीके से गा सके और ना ही हम जैसे योगी अपनी कठिन साधना से छू सके, उस तत्व की सूक्ष्मता को संतों ने कैसे परखा? कबीर साहिब कहते हैं, दृष्टि न मुष्टि न अगम अगोचर, पुस्तक लिखा न जाई लो, जिन पहचाना तिन भल जाना, कहे न को पतियाई लो। मीन चले जल मार्ग जोवे, परम तत्व धो कैसा लो, पहुँप बास हूं ते कुछ झीना, परम तत्व धो ऐसा लो। क्या कहा साहिब ने? कबीर साहिब कहते हैं, हे अवधूत, इस सत्य को समझने के लिए खोजी दृष्टि चाहिए। कोरा वाचक ज्ञान नहीं, शब्दों का ज्ञान नहीं, खोजी दृष्टि। बंदी छोड़ महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में। कहें कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। खोजी होगा तो ही प्राप्त कर पाएगा, न दृष्टि से न मुष्टि से। अर्थात वो परम तत्व ऐसा है जो ना इन चर्म चक्षुओं से देखा जा सकता है और ना ही उसे किसी हठ या योग की क्रिया से मुट्ठी में बांधा जा सकता है। वो मन और बुद्धि से परे अगम और अगोचर है। पुस्तक लिखा न जाई। क्या कहा? कि पुस्तक लिखा न जाई। संसार के जितने भी ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, वे सब अक्षरों के घेरे में है, परंतु वो अविनाशी, वो तत्व अक्षरों से परे है। वो शब्दातीत है, शब्दों से परे है। इसीलिए पुस्तक लिखा न जाई लो। पुस्तकें केवल उसके बारे में वर्णन करती हैं, लेकिन उसको लिख नहीं सकती। जैसे आपके बारे में कोई वर्णन करे कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, सारा वर्णन कर दिया, लेकिन आप कौन हो वो नहीं लिखा जा सकता। तो क्या कहा साहिब ने कि आगे कि कहे न को पतियाई हो, कि साहिब फरमाते हैं कि जिस भाग्यशाली जीव ने सतगुरु की शरण में जाकर उस तत्व को पहचान लिया, केवल वही उसके भले अर्थात सच्चे आनंद को जानता है। यदि वो अनुभवी संत किसी संसारी जीव के सामने इसका वर्णन करे तो भी उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि लोग उसे मनगढ़ंत कल्पना मानेंगे, क्योंकि लोगों ने उसका अनुभव किया ही नहीं, उन्होंने उसे देखा ही नहीं। वो केवल उस पर विश्वास करते हैं जिसे वो देखते हैं। आप सपना देखते हो तो आप सपने पर विश्वास करते हो, उसके सुख और दुख को अनुभव करते हो क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हो। इस संसार को देखते हो तो इस पर विश्वास करते हो, इस पे विश्वास करते हो, इसलिए इसके सुख और दुख का अनुभव भी करते हो। लेकिन आपने कभी आत्म तत्व का अनुभव नहीं किया, इसलिए आप उस पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए उसके आनंद का भी अनुभव नहीं हुआ। तो परमात्म तो तत्व वो तो बहुत दूर की बात हो गई। साहेब कहते हैं, पहुप बास हूं ते कछु झीना, अर्थात पहुप माने पुष्प। साहेब उस तत्व की सूक्ष्मता का एक अद्भुत उदाहरण देते हैं कि जैसे फूल के भीतर सुगंध होती है जो दिखाई नहीं देती पर विद्यमान रहती है, वो परम तत्व उस सुगंध से भी अत्यंत कई गुना अधिक झीना, सूक्ष्म, महीन और पवित्र है। जैसे जल में तैरती हुई मछली को कोई निश्चित मार्ग दिखाई नहीं देता, वैसे ही वो इस अगम्य परम तत्व की थाह पाना साधारण बुद्धि के बस की बात नहीं होती। मछली कितना भी तैर ले तो भी वो सागर का पार नहीं पा सकती। इसी प्रकार ये जीव की साधारण बुद्धि कितने ही तर्क कर ले, ये उस परमात्म तत्व का पार नहीं पा सकती। तो धर्मदास जी कहते हैं, अद्भुत साहिब, कोटि कोटि नमन। क्या कहते हैं कि अब इस दास को समझा दीजिए वो भेद जिससे हमारा ये आवागमन का भय सदा के लिए समाप्त हो जाए। तो क्या कहते हैं, आकाशे उड़ गया विहंगम, आकाशे उड़ गया विहंगम, पाछे खोज न दर्शीले, कहें कबीर सतगुरु दायाते, बिरला सतपद परसीले। कि धर्मदास साधना के 3 मार्ग मुख्य माने गए हैं। क्या है? सबसे पहले कौन सा मार्ग? ये वास्तव में मार्ग जो है ये है ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और
योग मार्ग। लेकिन इनमें सभी के अंदर जो चाल होती है, वो चाल जो है, कहते हैं ना कबीर साहिब अपने शब्द में, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट। आगे एक और बाणी थी, कुछ मैं भूल गया, खैर कोई बात नहीं। तो साहिब जो ये बताते हैं कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दई तारी, कि हमारी चाल कैसी है, शब्द विहंगम, शब्द रूपी पक्षी की तरह, पक्षी जैसे बहुत तीव्र गति से उड़ता है, इसी प्रकार कहते हैं कि भाई 4 प्रकार की चाल होती है। पहली होती है चींटी की चाल, दूसरी क्या होती है, मकड़ी की चाल, तीसरी होती है पंछी की चाल, पंछी नहीं बल्कि कहिए मछली की चाल, और चौथी होती है पक्षी की चाल। तो जो विहंगम है अर्थात पक्षी की जो विहंगम चाल है, वो संतों का मार्ग है। पाछे खोज न दर्शी हो, क्या कहते हैं कि जब साधक की सूरत सतगुरु के शब्द को पकड़कर पक्षी की भांति आंतरिक आकाश दशम द्वार या अमर लोक की ओर उड़ान भरती है, तो वो काल और माया के चक्र से इतना ऊपर उठ जाती है कि पीछे खोज न दर्शी ले, अर्थात पीछे उसका कोई भी कर्म निशान, पाप पुण्य का लेखा जोखा या 84 लाख योनिया का कोई भटकाव शेष नहीं बचता। वो संसार के सारे बंधनों को पूरे तरीके से मिटाकर मुक्त हो जाती है। एक उदाहरण आपको देते हैं। आप सपना देखते हैं और जब सपने से बाहर आते हैं तो क्या आपका कोई रास्ता आपको पता है कि आप किस रास्ते से बाहर आए? या जो सपने वाला जीव है, क्या वो जानता है कि मेरी आत्मा किस रास्ते से बाहर गई? सपने वाला जीव कभी नहीं जानता कि मेरी चेतना जो है किस मार्ग से बाहर गई है, किस दिशा में गई है। आप स्वयं सपने के मालिक थे ना, सारा सपना आप ही तो देख रहे थे। और जब आप ही का सपना, आप ही उसके ब्रह्मा विष्णु महेश, और आप ही उस सपने से बाहर आ रहे हो और आपको खुद को नहीं पता है कि आप किस दिशा में आए हो, आप किस मार्ग से आए हो, तो बताइए भला दूसरा कैसे उसका भेद प्राप्त कर सकता है? उसका खोज कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप अपने कर्म, अपने पाप पुण्य लेखा जोखा सब कुछ जो भी आपकी उसमें योनियां थी, उन सारी योनियों को काट कर आप निकल आए हो। संसार के सारे बंधनों को पूरे तरीके से मिटाकर इसी प्रकार ये आत्मा भी मुक्त हो जाती है। कैसे होती है? सतगुरु की दया से। कबीर साहिब कहते हैं कि जो सतगुरु की दया होती है तो सतगुरु क्या करता है? सतगुरु नाम दान देता है। वो सार नाम बताते हैं जिस सार नाम को समझकर और उसके भेद को जानकर जीव मुक्त होता है। जब उस भेद को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है तब वो मुक्त होता है। वहां पर जिह्वा का जाप या मनसा जाप नहीं चलता, कोई अनहद नाद नहीं चलता, वो बिल्कुल ही अलग होता है। स्थिति बदल जाती है, जीव की अवस्था ही बदल जाती है। लेकिन इस भेद को हर कोई नहीं समझ सकता। केवल सतगुरु की दया से कोई बिरला ही समझ सकता है। बिरला सतपद परसी हो, कि संसार में करोड़ों लोग भक्ति का ढोंग करते हैं, परंतु कोई बिरला, करोड़ों में से कोई एक सच्चा खोजी साधक ही ऐसा होता है जो सतगुरु की मेहर से उस शाश्वत सदपद अर्थात जो सत्य पद है, उस अमर लोक का परसी अर्थात स्पर्श कर पाता है और पूर्ण मुक्त होता है। अन्यथा जो काल की मुक्ति है, ये तो 4 मुक्ति है, शालोक, शानीप, शायुज और शाहरूप। ये तो कुछ समय के लिए बैकुंठ की मुक्ति है, स्वर्ग की मुक्ति है, उसके बाद भोग भोग कर आपको फिर से वापस आना है। तो हे पुण्यात्माओं, इस सत्संग के सार को अपने हृदय की तिजोरी में संभाल कर रखिए। क्या है सार? कि वाद विवाद का त्याग करो कि ईश्वर बाहर है या भीतर है, साकार है या निराकार। इन व्यर्थ के वाद विवादों में अपना समय नष्ट मत करना। वो बाहर भीतर सकल निरंतर है, उसे गुरु की युक्ति से अपने घट में देखो। दूसरा क्या है कि जो भी पुस्तक का ज्ञान है उसे ऊपर उठो। इसीलिए ये दास बार बार कहता है, ये शास्त्र वेद पुराण जो पुस्तक है, इनको रटने से कोई ज्ञानी नहीं बना है। असली तत्व तो पुस्तक में लिखा नहीं जा सकता, उसे अपनी सूरत की आंतरिक आंख से परखो। उसके बाद तीसरी चीज
विहंगम सुमरन, अर्थात अपनी चेतना को संसार के विकारों से हटाकर पक्षी की तरह सीधे शब्द आकाश की ओर उड़ाओ, ताकि काल का जाल तुम्हें छू ना सके। और चौथा है सतगुरु की शरणागति, कि जीवन का सारा अभिमान छोड़कर पूर्ण रूप से सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाओ, क्योंकि उनकी दया के बिना उस परम सत्य पद की प्राप्ति असंभव है। उम्मीद करता हूँ भगत जियो आज का सत्संग आपके लिए लाभकारी हुआ होगा। और जो लोग नामदान के इच्छुक हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।